अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ और शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से। तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। कहीं आपने अपनी ताई की बातों को दिल से तो नहीं लगा लिया ना? देखिए, उनकी तो आदत है इस तरह की बातें करने की। उन्होंने इस बार से बातें नहीं की, मेरे कैरेक्टर पे इल्जाम लगाया उन्होंने कि मैं उनसे डरती नहीं हूँ। वो तो हर बात अब डायरेक्टली इसी को बताने लगी है। आपकी और मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। शादी के बाद क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है। अभी से यह हाल है तो चलो भाई, हो गए शुरू सास बहू के किस्से। आजकल के मर्दों का तो भाई कोई भरोसा नहीं है, ऐन वक्त पे धोखा दे जाते हैं। मोइस किसी को धोखा नहीं देता। देखो नूर, मैं आ गई। हमें तो टाइम देते ही नहीं आप। चले ना, बैठ के थोड़ी सी बातें करेंगे। कौन सी बातें? तौकीर और राना अब इस दुनिया में नहीं रहे। आंटी, ये कार्ड अच्छा लग रहा है ना? और ये वाला कार्ड, you're my everything। सुल्तानी भी मामा बाबू अभी तक क्यों नहीं आए? उनकी फ्लाइट तो आ गई होगी। उनको अपना रूम अच्छा लगेगा ना? मैंने उनके फेवरेट फ्लावर्स लगाए हैं और सब कुछ मैंने इतने अच्छे से डेकोरेट किया है। सुल्तानी भी आप बोल क्यों नहीं रही हैं? रो ही क्यों जा रही हैं? बस कर दीजिए बिटिया, हमारे बूढ़े दिल में इतनी ताकत नहीं है कि हम बर्दाश्त कर सके। हमारा दिल फट जाएगा खुदारा। आंटी क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हौसला करो बेटा, हौसला करो मेरी बच्ची। सुल्तानी भी, मामा पापा आए। आई सुल्तानी भी, मामा पापा आए। गुले बिटिया कहाँ रुकिए, है मामा बाबा? मामा बाबा कहाँ है? रुकिए गुले। सुल्तानी भी, मामा बाबा आ रहे थे। मामा बाबा कहाँ है? मामा कहाँ है? सुल्तानी भी, इसमें क्या है? इसमें क्या है? क्या है मामा बाबा आ रहे थे। सुल्तानी भी, इसको खोले, इसके अंदर क्या है? क्या है इसके अंदर? मामा बाबा आ रहे थे। सुल्तानी भी, मामा बाबा कहाँ है? सुल्तानी भी, मामा बाबा, मामा बाबा, मामा बाबा, मामा बाबा। बिटिया, नूर, बिटिया, नूर, पानी लाइए। गुले बिटिया, क्या हो गया हमारी बिटिया को?
मोइस, क्या ये सब कुछ क्या हो गया? एकदम से ये सब कुछ कैसे हो गया? कहाँ था तू यार? मैंने तुझे कितना फोन किया, देख तेरे पीछे क्या कयामत आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं। अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करती थी, पता नहीं किस तरह सरवाइव करेगी अब। किसी से मत कहो, वो ठीक हो जाएगी, वो जरूर ठीक हो जाएगी। अल्लाह हर मर्तबा हमारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। पेशेंट के साथ आप लोग हैं? जी जी डॉक्टर साहब, हम ही लोग हैं। पेशेंट को सीवियर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी इन हालात में पेशेंट की मौत भी वाक़या हो जाती है। प्लीज ऐसे मत कहें डॉक्टर साहब, प्लीज। वो इनसे कहो ना, इनसे कहो कि ऐसा मत कहें। हमें हमारी गुलनूर सही सलामत चाहिए। मैं अपनी मम्मी की तरह उसे बेहिस्सो हरकत यहां से नहीं लेके जाऊंगा। अबान प्लीज परेशान मत, मैं कर रहा हूं बात। साहब, अब हमारी गुले बिटिया कैसी है? क्या हम उनके पास जा सकते हैं? उनकी ये कंडीशन जहन पर जोर पड़ने की वजह से हुई है। फिलहाल हम उन्हें दवाइयों के असर पर रखेंगे। जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होगा, हो सकता है ये रिलैप्स हो जाए। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है कि वो कहीं से आएंगी और मुस्कुरा के मुझे कहेंगी कि आबाद बेटा उठ जाओ, बहुत देर हो रही है, कब तक सोते रहोगे? अब घर का क्या बनेगा जहांगीर भाई? ये मुनासिब वक्त नहीं है खालिदा बहन ऐसी बातों के लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा मुनीर कि अपने प्यारे छोटे भाई और सदाबहार छोटी बहनों जैसी भाभी को मनो मट्टी के नीचे दबा के आया। सही कह रहे हैं आप जहांगीर भाई, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। और जब मैं यकीन करने की कोशिश करता हूं तो मेरे दिल की रगें टूटती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा प्यारा दोस्त, मेरा संगी अब मेरे साथ नहीं है। मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकूंगा, मेरी आंखें उसे तलाश करती रहेंगी। वाकई बहुत मुश्किल है यकीन करना, बहुत मुश्किल। साहब, अब हमारी गुले बिटिया कैसी है? क्या हम उनके पास जा सकते हैं? अल्लाह का शुक्र है उससे होश आ गया है। हम कब्रिस्तान से डायरेक्ट हॉस्पिटल चले गए थे, लेकिन गुलनूर से मिलने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर्स वहां रश लगाने की भी इजाजत नहीं दे रहे, इसलिए हम वापस घर आ गए। कुछ भी हो अब्बू जी, मुझे गुल्ले के पास जाना है। इस वक्त उसको हमारी बहुत जरूरत है, और मोइस कैसे संभालेगा उसको अकेले? बेटे, वहां पे मोइस के साथ अबान भी है, तुम फिक्र ना करो। अब्बू, मुझे भी जाना है गुल्ले से मिलने। बेटे कहा ना, गुल से मिलने की इजाजत नहीं है। जाने देना जहांगीर, देखिए मेरी बच्चियां अपनी बहन को मिलने के लिए किस कदर बेताब हो रही है। ये वहां जाएंगी तो अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगी, आईसीयू में रोएंगी, शोर होगा।
तो डॉक्टर्स खफा होंगे, और वैसे भी इंशाल्लाह गुल सेहतयाब होकर जल्दी घर आ जाएगी। फिर इन्हीं दोनों ने उसकी दिलजोई करनी है, उसे वक्त देना है, उसे संभालना है। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। अब घर का क्या बनेगा जहांगीर भाई? ये मुनासिब वक्त नहीं है खालिदा बहन ऐसी बातों के लिए। ये हकीकत है कि राना और तो की छोड़कर चले गए, लेकिन इस घर के मकीन अभी जिंदा है। हम एक दूसरे का ख्याल कर सकते हैं, एक दूसरे को संभाल लेंगे। हम महसूस भी नहीं होने देंगे नूर को कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो अकेली रह गई। और ये मेरी दोनों बच्चियां अपनी बहन की गमगुसार, किसी और को तरद्दुद करने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम खुद देख लेंगे अपने घर के मामला। और जहां तक ऑफिस की बात है, वो तो जहांगीर पहले ही देख रहे हैं, बाद में भी संभालते रहेंगे। हमारा घर, कारोबार, सब कुछ साझा ही तो है। देखें, पेशेंट का होश में आ जाना एक अच्छी साइन है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन पूरी तरह सिक्योर नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, उनकी ये कंडीशन जहन पर जोर पड़ने की वजह से हुई है। फिलहाल हम उन्हें दवाइयों के असर पर रखेंगे। जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होगा, हो सकता है ये रिलैप्स हो जाए। तो डॉक्टर साहब, हमें क्या करना होगा? वेल, इस तरह की सूरत हाल जो है वो जहन पर और दिलो दिमाग पर बोझ पड़ने की वजह से होती है। जब तक पेशेंट अपने दिलो दिमाग का बोझ किसी के साथ शेयर ना कर ले, उस वक्त तक वो नॉर्मल नहीं होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। डॉक्टर साहब, हम उनसे मिल सकते हैं? हाँ, कुछ देर बाद। गुल की तबीयत कैसी है? कंडीशन ठीक नहीं है गुले की। बहकी बहकी बातें कर रही है, और अभी तक तो बीपी नॉर्मल भी नहीं हुआ। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कुछ नहीं, बस यही कह रहे हैं कि इंसान की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर उसको सदमा पहुंच जाए तो इंसान स्टेट ऑफ शॉक में चला जाता है। मोइस, तुम मुझे आवाज़ से बहुत थके हुए, एग्जॉस्ट लग रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। गुले की हालत जब तक ठीक नहीं होती, मैं वापस आने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा, क्या मैं भी हॉस्पिटल आ जाऊं? तुम क्या करोगी यहाँ आकर? देखो, मैं तुम्हारे और गुल के करीब रहना चाहती हूँ। ऐसे मौकों पर हर कोई अपने प्यारों के पास रहना चाहता है। कवल, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर होती तो मैं तुम्हें ना रोकता। लेकिन तुम कब तक अकेले गुल की तीमारदारी करोगे? कवल, मैं अकेला नहीं हूँ, अबान है ना मेरे साथ। इनफैक्ट अभी मैं कमरे से बाहर आया हूँ तुमसे बात करने के लिए। अबान गुल के साथ है। मोइस, तुम्हें मेरी जरूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मेरा दिल तुम्हारे लिए इतना परेशान क्यों है? आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। तो बस दुआ करो कि गुल जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। गुल, मैं जानता हूं कि जब इंसान इतने बड़े सदमे से दो चार होता है तो उसका जहन उसे खुद फरेबी में मुब्तला कर देता है। वो उससे कहता है कि भूल जाओ सब कुछ, मत करो यकीन किसी भी ऐसी बात पे जो अनहोनी लगती हो।
मम्मी के जाने के बाद मुझसे भी किसी ने बिल्कुल यही कहा था, मत करो यकीन इस दुनिया पर उसकी बातों पर, सब झूठ कह रहे हैं। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है कि वो कहीं से आएंगी और मुस्कुरा के मुझे कहेंगी कि आबाद बेटा बन जाओ। बहुत देर हो रही है, कब तक सोते रहोगे? लेकिन मम्मी, मनो मट्टी के नीचे से निकल के कभी आई नहीं, क्योंकि उन्हें आना ही नहीं था। अल्लाह मियां ने मेरी मम्मी से कहा कि तुम्हें अबान के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, वो मेरा बंदा है, मैं खुद रखूंगा उसका ख्याल। तुम्हारे पेरेंट्स से भी अल्लाह ने बिल्कुल यही कहा है कि अब उन्हें तुम्हारे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, खुद रखेगा तुम्हारा ख्याल। मेरा ख्याल सिर्फ मेरे माँ बाबा रखेंगे, समझे आप? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसके लिए रोना बहुत जरूरी है, लेकिन वो तो बिल्कुल ऐसे एक्ट करी है जैसे अंकल आंटी को कुछ हुआ ही नहीं है। वो सब जानती है, वो सब जानती है अबान, सिर्फ खुद को फरेब देना चाह रही है। ऐसी सूरत-हाल में हम कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे घर जाने की इजाजत मिल जाए तो वहां के बैन करते हुए दरों दीवार उसे रोने पे मजबूर कर देंगे। कहो, क्या कहना चाह रही हो? जहांगीर, कल गुले हॉस्पिटल से वापस आ रही है, लोग पुरसा देने आएंगे। जनाजे पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर अब खामोश नहीं रहेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? जहांगीर, किस्मत ने हमें जिंदगी बदलने का एक बेहतरीन मौका दिया है, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मेरी बात गौर से सुने। आप किसी से ये नहीं कहेंगे कि ये जायदाद और ये सब कुछ राना और तौकीर का है। आप सिर्फ रखवाली कर रहे थे उनके पीछे। आप सबसे यही कहेंगे कि ये सब कुछ विरासत, जायदाद, बैंक बैलेंस हमारा मुश्तरका है और अब हमारा है। जानती हो क्या कहना चाह रही हो तुम? अच्छी तरह से। और आप भी जहन नशीन कर ले अच्छी तरह से जो कुछ भी मैं कह रही हूं। खुदा की बंदी, अभी तो मेरे भाई भाभी का कफन मैला नहीं। तुम मुझसे क्या करवाने जा रही हो? देखिए जहांगीर, मेरी बात गौर से सुने। आपके भाई और भाभी कब्रों से उठ के आने वाले नहीं, लेकिन लोग अपने घरों से निकल कर आएंगे और जायदाद में हिस्सेदार बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सबसे कह दें, कानूनी तौर पर हम वारिस हैं सारी जायदाद के। तुम भूल रही हो नानी, ये सब लावारिस नहीं है, गुलनूर है वारिस। सब कुछ उसी का है, एक एक चीज उसकी है, हम सिर्फ अमीन हैं। तौकीर आपका सगा भाई था, हक बनता है आपका
क्या करेगी नूर इस सारी जायदाद का अकेले? खुदा के वास्ते जहांगीर, अपनी 2 बेटियों का भी कुछ सोचिए। नौरीन, तुम आग खरीदने की तैयारी कर रही हो। खरीद लेने दे मुझे आग। जिंदगी भर इस दुनिया की दोज़ख की आग में जलती आई हूं मैं, लेकिन अब परवाह नहीं मुझे। मुझे अपनी बेटियों के लिए वो सब चाहिए, वो सब जिसके लिए वो आज तक तरसती आई है। उठो गुल, चेंज कर लो। नीचे आंटी और मोइस तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। लेट्स गो। नहीं, जब तक मामा बाबा नहीं आएंगे मुझे लेने में कहीं नहीं जाऊंगी। गुल, प्लीज संभालो खुद को। तुम्हें इस हाल में देखना मेरे लिए बहुत पेनफुल है। तो आपसे किसने कहा है कि आप मेरा पेन लें? गुल, अब तुम सारी उम्र तो हॉस्पिटल में नहीं रह सकती ना, घर तो जाना ही है। और वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा यहां कभी नहीं आएंगे। तुम्हें अपने आप को इस धोखे से निकालना होगा। क्यों नहीं आएंगे? हाँ, उन्हें तो पता ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो घर पे आएंगे ना? आप ठीक कह रहे हैं, मैं चेंज करके आती हूँ। आप अपनी अकल कम इस्तेमाल किया करें। क्या करना है या क्या नहीं, इसका फैसला मैं या अम्मी करेंगे। आप कुछ करने से पहले हमसे पूछ लिया करें। मुलाजिम है आप, मुलाजिम की हैसियत से आपको सिर्फ अमल करना है। एक मर्द की एक औरत से दोस्ती नहीं हो सकती। खुद तुम्हारी मुइस की मंगेतर गुलनूर से दोस्ती नहीं है। गुलनूर का नाम दरमियान में मत लाएं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? Stop it! कभी वापस नहीं आए। वही हो ना गुलनूर के पास? जी हाँ। फौरन घर आओ। हजारों लोगों के वालिदैन मर जाते, वो इतना हंगामा नहीं मचाते जितना इस लड़की ने सबको घुमा के रखा हुआ है। ये क्या करिए आप? वो गुले बिटिया अस्पताल से वापस आ रही है ना, तो वो ये सब कुछ देखेंगी तो उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी, इसीलिए उतार रहे हैं। रुके, आप अपनी अकल कम इस्तेमाल किया करें। क्या करना है या क्या नहीं, इसका फैसला मैं या अम्मी करेंगे। आप कुछ करने से पहले हमसे पूछ लिया करें। मुलाजिम है आप, मुलाजिम की हैसियत से आपको सिर्फ अमल करना है, समझे? आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हैं हमसे? हमने ऐसा क्या गलत कर दिया? गुले बिटिया अस्पताल से वापस आ रही हैं, वो ये सब कुछ देखेंगी तो उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। वो ठीक होके आ रही है ना? कोई ठीक वीक नहीं होकर आ रही, वो उसी तरह पागल है। और वैसे भी डॉक्टर्स ने बोला है कि उसको जितना रुला सकते हैं आप रुलाएं। ये सब कुछ ना लगा रहने दें, ताकि उसको याद आए कि जिनके आने की खुशी में उसने ये फूल लगाए थे, फूल उन्हीं की कब्र पर डाले जाएंगे, समझी? और तुम भी हटो। परवरदिगार, हमारी बिटिया पर रहम फरमा,
उसके आवाज कायम कर दे। हमारी बिटिया पर रहम फरमा मेरे परवरदिगार, रहम कर। बेटिया घर अच्छा लग रहा है ना? मामा पापा को पसंद आएगा? हाँ भाई, मैंने खुद सजाया घर। अरे ये क्यों ऐसे पड़ा हुआ है? मोइज, इसको जगह पे लगाओ। रुक जाओ मोइज। किसके लिए सजा रही हो ये घर? अब यहां कोई नहीं आएगा, नहीं रहे वो अब इस दुनिया में। ऐसा नहीं है। स्टॉप इट! क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? स्टॉप इट! कभी वापस नहीं आएगा। जाने वाले कभी वापस नहीं आते। अबान, अबान प्लीज रुक जाएं। ऐसे ना जाएं। मुझे जाने दे गुल। गुल? एक तो आपके हवासों में हर वक्त गुल रहती है। मैं कोमल हूँ, कोमल जहांगीर। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं आप कौन है, लेकिन प्लीज मेरा हाथ छोड़े, प्लीज। गुल के किए की सजा आप हम सबको क्यों दे रहे हैं? प्लीज हमारे साथ लंच कर लें। मैं खुद माफी मांगती हूँ आपसे। देखें, मैंने गुल की बात का बुरा नहीं माना, तो आप क्यों माफी मांग रही? लेकिन गुल ने आपको थप्पड़। मेरा मतलब है बुरा तो लगा ही होगा आपको। इंसान अपने गम और गुस्से का इजहार अपनों से ही करता है। गुल के इस थप्पड़ ने मुझे एहसास दिला दिया है कि वो मुझे खैर नहीं समझती। एनीवे, आप परेशान ना हो, मैं फिर आऊंगा गुल से मिलने के लिए। फिर आऊंगा गुल से मिलने? मुझसे मिलने तो नहीं आएगा ना? हाँ, बड़े दिनों बाद ऑफ किया मैंने, बहुत थकान हो गई थी। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। अबान, कहां से आ रहे हो? किस हैसियत से सवाल कर रहे हो? देखो, तुम्हारी नजर में मेरी कोई हैसियत हो या ना हो, लेकिन बाप बेटे के रिश्ते को तुम खत्म नहीं कर सकते। मालूम है कि रिश्ता खत्म नहीं कर सकता, इसीलिए तो खुद को खत्म करने की कोशिश की थी मैंने। खैर, आप इस बाप बेटे के रिश्ते के बारे में ज्यादा ना सोचें, बल्कि उस रिश्ते की फिक्र करें जिसको आपने अभी तक नाम नहीं दिया और जिसकी वजह से आपका नाम बदनाम हो रहा है। तरन्नुम मेरी दोस्त है, लेकिन तुम हो ना अपनी मां के बेटे, उसको भी शक करने की आदत थी। क्या एक मर्द की एक औरत से दोस्ती नहीं हो सकती? खुद तुम्हारी मुइज की मंगेतर गुलनूर से दोस्ती नहीं है? गुलनूर का नाम दरमियान में मत लाएं। मैं मिसाल दे रहा था। उस मक्कार औरत के मुकाबले में आप गुलनूर जैसी मासूम लड़की की मिसाल दे रहे हैं। मेरी माँ की आखिरी नसीहत थी जिसकी वजह से मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। उनकी नसीहत थी जिसकी वजह से मैं आपको इस घर में नजर आ रहा हूं, और ये उनका एहसान और फराख दिली थी जिसकी वजह से आप इस घर में नजर आ रहे हैं। आप इस घर में आए, जाएं, उठें, बैठें, खाएं, पिएं, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, मगर मेरी जिंदगी पर हक जताने की जरूरत नहीं है आपको।
और तुम कब से यहाँ पर बैठी? बहुत रात हो चुकी है, मेरा ख्याल है तुम्हें अब अंदर चलना चाहिए। मामा पापा के बगैर मुझे घर अच्छा नहीं लगता। बस वो आने ही वाले, उनके साथ अंदर चली जाऊंगी। वो तो ठीक है, ये भी तो सोचो कि तुम्हारे मामा बाबा कितना परेशान होंगे तुम्हें यहाँ अकेले बैठा देखकर। अकेली तो नहीं हो, तुम हो तो मेरे साथ। जी मामा। अच्छा, तो आपको याद है कि आपकी कोई माँ भी है? जी। क्या जीजी लगा रखी है? वही हो ना, गुलनूर के पास? जी हाँ। मोइस, बहुत हो गया, फौरन घर आओ। हजारों लोगों के वालिदैन मर जाते, वो इतना हंगामा नहीं मचाते जितना इस लड़की ने सबको घुमा के रखा हुआ है। सीधी तरह घर आओ, वरना मैं खुद वहां आ रही हूँ। जी बस आ रहा हूँ। मामा का फोन था, तुम्हारी खैरियत पूछ रही थी। गुले बिटिया, आप यहाँ बैठी हुई और हमने आपको पूरे घर में जान मारा। जानती है ना कि आपके देर तक जागने से बेगम साहिबा कितना खफा होती थी। चलिए उठिए शाबाश, उठिए। वान साहब, ये लेटर आया आपको। अच्छा ठीक है, चाय। सुल्तानी बीबी को कहें कि गुलनूर को यहाँ भेज दें, नाश्ता हमारे साथ कर ले। अब्बू, सुल्तानी भी बता रही थी कि गुले पूरी रात जागती रही, टुकुर टुकुर सारी दीवारें तकती रही और नींद का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। नींद ना आना अच्छी अलामत नहीं है। मेरा ख्याल है हमें डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। जहांगीर साहब, अब छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास तो नहीं भागते रहेंगे ना? गम का पहाड़ टूटा बच्ची पर, थोड़ा वक्त दीजिए उसे, चंद दिन में सब ठीक हो जाएगा। ठीक कहा तुमने, वक्त बहुत बड़ा मारा है। कमल कुमल, जल्दी से नाश्ता खत्म करके बहन के पास जाओ, चंद दिन उसके साथ ही रहना। अब्बू, हमें उसके अलावा भी तो और बहुत काम करने होते हैं ना। अब हम सब काम छोड़ के उसकी चौकीदारी के लिए तो नहीं बैठ सकते ना। मुझे अपनी मसरूफियात मत गिनवाओ। पहले तो उसके कमरे में घुसने के बहाने ढूंढती थी, अब इस वक्त जब उसे तुम्हारी जरूरत है तो मुंह मोड़ रही हो। मेरा ये मतलब नहीं था अब्बू। तुम्हारा मतलब जो भी हो, नाश्ता खत्म करके फौरन बहन के पास जाओ और उसके साथ साथ रहो, ये मेरा हुक्म है। चलो नाश्ता करो जल्दी से। ये देखो, मैं, मामा और पापा कितने अच्छे लग रहे हैं ना। कितने खुश थे हम लोग। और ये मामा और पापा
फॉर गॉड सेक नूर, खुदा के लिए अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालो, वरना पागल हो जाओगी तुम। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल, लेकिन अगर कोशिश करोगी तो सब कुछ हो जाए। हो तो तुम यहाँ बैठे हो? हाँ, इसके अलावा तुम हो भी कहा सकते हो। देखो ना, मामा इससे मिलने आई हैं और ये यहाँ पर इन तस्वीरों में गुम है, किसी से मिलना ही नहीं चाहती। वही सब गुल के पास कोई जादू का इरेजर तो है नहीं ना जो वो पुरानी यादें ऐसे मिटा दे। कुछ वक्त तो लगता है ना यार। चलो तुम मेरे साथ चलो और इसको चाचा चाची की तस्वीरों के साथ अकेला रहने दो, वो रिलैक्स हो जाएगी। अरे इसको ऐसे कैसे यहाँ पर अकेला छोड़ दें? अकेला छोड़ने को कौन कह रहा है? सुल्तानी भी है ना, वो आ रही है इसके पास। चलो तुम बाहर चलो, तुम्हारी भी जहन को थोड़ा सा सुकून चाहिए। गुले की बीमारी ने तो तुम्हें इससे ज्यादा बीमार करके रख दिया। अच्छा चलो उठो, चलो ना, आओ। इसे देख क्या रहे हो? उठो। ये तुम्हारे बाबा हैं और ये तुम्हारी मामा। नहीं, ये मेरे मामा बाबा नहीं हो सकते। तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। ये मेरे मामा बाबा नहीं हो सकते। ये कोई तरीका है? हमारी लड़की का हाथ पकड़ के ले गया वो। मैं पूछती हूँ किस हक से लेके गया वो उसे? जहांगीर भाई बस आप इन्हें हमारे हवाले कर दें। सौ बिस्मिल्लाह, आपकी अमानत है, जब आप कहें। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी।